बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। लेसन नंबर 16। और इंशाअल्लाह आज के सबक में हम एक अरबी ज़ुबान का बहुत ही खूबसूरत कायदा या उसलूब सीखेंगे, जिसके सीखने से इंशाअल्लाह आपकी कुरान फ़हमी में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा होगा। और वो कायदा है गैर आक़िल की जमा का कायदा। और इसी तरह से जो गैर मुनसरिफ़ अस्मा हैं या वो अस्मा जिनके ऊपर तनवीन नहीं आती, उनके कुछ औज़ान हैं जिसके बारे में या जिनके बारे में हमने पहले सीखा है, जैसे अफ़अलु। और जो भी लफ्ज़ जो है वो अफ़अलु के वज़न पे आएगा, जैसे अकबरु, असग़रु, तो वो जो है वो गैर मुनसरिफ़ होगा, यानी उस पे तनवीन नहीं आएगी। इसी तरह से कुछ और औज़ान हमने सीखे हैं, जैसे फ़अलाउ और उसके वज़न पे लफ्ज़ है सफ़राउ, और इसी तरह से फ़अलाउ और फ़ुक़राउ और अफ़इलाउ, और इसके वज़न पे हमने लफ्ज़ सीखा है अम्बियाउ। और इस सबक में शेख साहब ने हमें जो मफ़ाइलु का वज़न है उसकी एग्ज़ाम्पल्स के बारे में हमें पढ़ाया है या बताया है। तो मफ़ाइलु जैसे जो भी लफ्ज़ इस वज़न पे आएगा, जैसे मसाजिदु, उर्दू में भी मसाजिद ही कहते हैं, जैसे मस्जिदों मस्जिदें लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, तो ये जो है इस पे तनवीन नहीं आएगी। और मफ़ाइलु इंशाअल्लाह इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जिसके पैटर्न पे लफ्ज़ है मसाबीहु, जिसका मतलब है चिराग। तो ये जो 6 औज़ान हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और हमने पीछे के सबक में जो है ये वाले औज़ान सीख लिए हैं, और अब इंशाअल्लाह इनकी आगे मज़ीद प्रैक्टिस होगी। जब हम मखलूक़ात की बात करते हैं तो ऑफ़ कोर्स हमारे जो ख़ालिक हैं, क्रिएटर हैं, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जल्ल जलालुहु हैं। और जब हम मखलूक़ात की बात करते हैं तो मखलूक़ात में हमने इब्तदाई सबक में ये या इस्बात में सीखा है कि मखलूक़ात 2 तरह की हैं। एक आक़िल हैं यानी रैशनल बीइंग्स, और गैर आक़िल हैं यानी इर्रेशनल बीइंग्स। और जब हमने आक़िल की बात की थी तो उसमें हमने सीखा है कि इसमें 3 जो है वो कैटेगरीज़ हैं, जिसमें इंसान, फ़रिश्ते और जिन ये शामिल हैं आक़िल में। और इसके अलावा बाकी जितनी भी मखलूक़ात हैं वो सारी की सारी गैर आक़िल कंसिडर होती हैं। तो ये जो कायदा है ये इंशाअल्लाह एक दफ़ा फिर हमारा रिपीट हो गया, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कायदा है कि अरबी ज़ुबान में मखलूक़ात को सिर्फ़ 2 किस्मों में तब्दील किया जाता है, आक़िल और गैर आक़िल। और जब हम आक़िल की बात करेंगे तो उसमें इंसान, फ़रिश्ते और जिन आ जाएँगे, और बाकी जितने भी मखलूक़ात हैं, चीज़ें हैं, आइडियाज़ हैं, जो कुछ भी है, वो सब का सब गैर आक़िल में आएगा। जब हम आक़िल की जमा की बात करते हैं तो अब हम ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह अस्माउल इशारा भी सीख चुके हैं, दमायर भी सीख चुके हैं। तो हमने देखा है कि हादा और हादिही, जो कि हादा मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है और हादिही मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है, और इन दोनों की जो जमा है वो है हाउलाई, और ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। जैसे अगर आप एग्ज़ाम्पल में देखें तो आप कहते हैं हादा मुस्लिमुन, ये एक मुसलमान है, और हादिही मुस्लिमतुन, ये एक मुसलमान है। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने वाहिद के लिए हादा और हादिही इस्तेमाल किया है, लेकिन जो ही हम जमा की बात करते हैं तो दोनों के लिए जो हमारा इस्मुल इशारा इस्तेमाल होगा वो होगा हाउलाई। तो हादा मुस्लिमुन, हादिही मुस्लिमतुन, और इसकी जमा जो होगी वो होगी हाउलाई, और हम कहेंगे हाउलाई मुस्लिमूना। इसी तरह से जब आप बात करेंगे बईद की, दूर के इशारा की बात करेंगे तो आप कहेंगे ज़ालिका और तिलका, ये वाहिद के लिए इस्तेमाल होता है, और जब हम जमा की बात करेंगे तो हम कहेंगे उलाइका। जैसे आप कहते हैं कि ज़ालिका मुस्लिमुन, तिलका मुस्लिमतुन और उलाइका मुस्लिमूना। और इसी तरह से अगर आप फेमिनिन की बात करेंगे तो आप कहेंगे उलाइका मुस्लिमातुन। तो वाहिद के लिए ज़ालिका और तिलका, और जमा के लिए उलाइका इस्तेमाल होता है। और इसकी रीज़न ये है, छोटा-सा रिव्यू आपको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इंशाल्लाह जब हम थोड़ा-सा आगे बढ़ेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि हम क्या सीखने जा रहे हैं। तो उलाइका मुस्लिमूना, और अगर आप मुस्लिमातुन की जमा की बात करेंगे तो आप कहेंगे उलाइका मुस्लिमातुन। अब जब आप गैर आक़िल की जमा की बात करेंगे तो इसका एक बहुत ही खूबसूरत उसलूब है जो कि मुझे भी बहुत पसंद है, और अरबी ज़ुबान में भी ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और कुरान फ़हमी के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और वो ये है कि जो गैर आक़िल की जमा है वो वाहिद मुअन्नस के तौर पे
استعمال ہوتی ہے۔ بہت ہی امپورٹنٹ، غیر عاقل کی جمع واحد مؤنث کے طور پہ استعمال ہوتی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں قلم، تو ہمیں پتہ ہے کہ قلم جو ہے یہ مذکر ہے، اور یہ کیوں مذکر ہے، یہ اس کے بارے میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ آپ نے اس کو ساری کیٹیگریز میں سے گزارنا ہے، اور پھر اگر اور مین کیٹیگری ہمیں پتہ ہے کہ اگر تا مربوطہ نہ ہو تو وہ جو ہے وہ مؤنث ہوگا۔ تو تا مربوطہ ایک موٹی سی پہچان ہے، یا جسے ہم کنیکٹڈ تا کہتے ہیں، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ مؤنث ہے۔ لیکن یہاں پہ قلم جو ہے یہ مذکر ہے، اور ہم یہ پڑھ چکے ہیں، اور کتابن جو ہے یہ بھی مذکر ہے۔ لیکن جب آپ اس کی جمع کی بات کرتے ہیں، قلم کی جمع اقلام ہے اور کتابن کی جمع کتب ہے، تو اب جب آپ جمع کی بات کریں گے تو یہاں پہ یہ کیا ہو جائے گا، یہ مؤنث ہو جائے گا۔ تو اب یہاں پہ اقلام جو ہے یہ مؤنث، اور کتبن جو ہے یہ مؤنث ہوگا۔ اب دیکھیے کہ جب ہم اگر آپ واحد کی بات کریں گے تو قلم مذکر ہے اور کتابن بھی مذکر ہے، لیکن جب آپ نے اس کی جمع کی بات کی تو اب یہ جمع جو ہے یہ عربی میں واحد مؤنث کے طور پہ، یعنی شی کے طور پہ ٹریٹ ہوگا۔ اور یہ چاہے وہ آپ بات کریں اسماء کی بات کریں، ضمائر کی بات کریں، اسماء الاشارہ کی بات کریں، یعنی یہ قلیہ ہر چیز پہ لاگو ہوگا۔ جیسے آپ کہتے ہیں ھذا قلم، لیکن جب آپ کہیں گے اقلام تو پھر آپ کیا کہیں گے، ھذہ اقلام۔ اب یہاں پہ یہ مؤنث ہو گیا چونکہ، تو آپ کو پتہ ہے کہ اب یہاں پہ مبتدا اور خبر دونوں کا مؤنث ہونا ضروری ہے۔ اور اسی طرح سے اگر آپ اقلام کی کوئی صفت لے کے آنا چاہتے ہیں، ایڈجیکٹیو یوز کرنا چاہتے ہیں، تو پھر وہ ایڈجیکٹیو بھی واحد مؤنث کا ہوگا، تو آپ کہیں گے ھذہ اقلام جدیدۃ۔ آپ کو پتہ ہے کہ جدیدۃ واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اقلام جو ہے یہ بھی اب واحد مؤنث بن گیا ہے، اور ھذہ تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہوتا ہی واحد مؤنث کے لیے ہے۔ تو اب یہاں پہ آپ کا یہ پورا جملہ بن گیا، ھذہ مبتدا بن جائے گا، اقلام خبر، اور جدیدۃ اس کی صفت بن جائے گی، تو ھذہ اقلام جدیدۃ۔ اسی طرح سے آپ کہتے ہیں ھذا کتاب، یہ ایک کتاب ہے، لیکن جو ہی آپ اس کی جمع کی بات کریں گے تو اب یہ مؤنث بن جائے گی، تو آپ کہیں گے ھذہ کتب۔ اور اسی طرح سے اگر آپ کتب کی کوئی صفت لے کے آنا چاہتے ہیں تو آپ کہیں گے ھذہ کتب رخیصۃ، یعنی یہ کتابیں سستی ہیں۔ تو اب یہاں پہ دیکھیے کہ یہ ایک بہت ہی خوبصورت اسلوب ہے عربی زبان کا، کہ واحد جو ہے اگر وہ مذکر ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ غیر عاقل ہو، وہ غیر عاقل ہو، تو پھر کیا ہوگا کہ اس کی جو جمع ہے وہ واحد مؤنث کے طور پہ استعمال ہوگی۔ اور یہاں پہ کتابن کی جمع کتبن واحد مؤنث، اور قلم کی جمع اقلام یہ بھی واحد مؤنث کے طور پہ استعمال ہوئی ہے۔ اور آپ نے اگزامپلس میں دیکھا ہے کہ اس کے لیے آپ نے مبتدا یا آپ نے جو اسم الاشارہ استعمال کیا ہے اقلام کے لیے اور کتبن کے لیے وہ مؤنث کا استعمال کیا ہے، اور اسی طرح سے جب آپ نے اس کی صفت کی یا ایڈجیکٹیو کی بات کی ہے تو وہ بھی واحد مؤنث کے طور پہ استعمال ہوئی ہے۔ اسی طرح سے اگر لیٹس سے کہ جو واحد ہے، فار ایگزامپل اگر آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ بھئی اگر واحد اٹ سیلف مؤنث ہے، جیسے آیتن جو ہے یہ مؤنث ہے لیکن یہ غیر عاقل ہے، رائٹ؟ اسی طرح سے سیارتن گاڑی کو کہتے ہیں، یہ بھی غیر عاقل ہے۔ تو اب اگر یہ خود سے غیر عاقل ہے اور یہ واحد ہے تو یہ تو مؤنث ہو گیا، اب اس کی جمع کا کیا بنے گا؟ تو اس کی جمع بھی مؤنث ہی رہے گی، اور یہ بھی واحد مؤنث ہی ہوگی۔ تو اب جب آپ آیتن کی بات کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ آیتن اور سیارتن مؤنث ہیں، اور جب آپ اس کی جمع کی بات کریں گے آیاتن اور سیاراتن تو یہ بھی مؤنث ہی رہے گا۔ اب انشاءاللہ I'm sure کہ آپ کو کلیئر ہو گیا ہے کہ واحد چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، لیکن جب آپ اور ہو غیر عاقل، ہو غیر عاقل، تو جب بھی آپ اس کی جمع کی بات کریں گے تو وہ جمع جو ہے وہ ہمیشہ واحد مؤنث کے طور پہ استعمال ہوگی۔ اب جیسے اب یہاں پہ اسم الاشارہ تبدیل کر کے دیکھیں، پہلے ہم نے ھذہ ہی استعمال کیا تھا یا ھذا استعمال کیا تھا، تو اب ہم ذالک یا تلک استعمال کر کے دیکھتے ہیں، کیونکہ سوری یہاں پہ ذالک تو استعمال ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ آیتن اٹ سیلف جو ہے وہ مؤنث ہے۔ تو آپ کہتے ہیں تلک آیتن، وہ ایک نشانی ہے، اور اسی طرح سے جب آپ آیاتن کی بات کریں گے تو یہاں پہ بھی آپ تلکا کا لفظ ہی استعمال کریں گے، کیونکہ دونوں یہ بھی واحد مؤنث ہے اور یہ بھی واحد مؤنث ہے۔ اور اگر آپ آیات کی کوئی صفت لے کے آنا چاہتے ہیں، جیسے قرآن مجید میں یا ویسے مبینۃ ان کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو یہ ہو جائے گا
तिलका आयातुन मुबय्यनतुन, ये मुबय्यनतुन ये वाहिद निशानियाँ या सॉरी ये वाज़ेह या वादह निशानियाँ हैं। आयातुन मुबय्यनतुन, तो अब यहाँ पे भी देख सकते हैं कि अब यहाँ पे जो है यहाँ अ, तिलका आयातुन सॉरी ये भी वाहिद मुअन्नस है, आयातुन भी वाहिद मुअन्नस है, और इसी तरह से इसकी जो हमने सिफत इस्तेमाल की है ये भी वाहिद मुअन्नस है। इसी तरह से कुरान मजीद में तिलका हुदूदुल्लाह का लफ्ज़ जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो हमें पता है कि हद्दुन जो है वो मुज़क्कर है, लेकिन जब आप उसकी मुअन्नस की बात करेंगे तो वो बन जाएगा हुदूदुन। और फिर कुरान मजीद में आप जहाँ भी देखेंगे ना, तो वहाँ पे हुदूदुन के साथ जो इस्मुल इशारा इस्तेमाल होगा वो होगा तिलका, तिलका हुदूदुल्लाह। वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मुकर्रर की हुई हुदूद हैं या हदें हैं। इसी तरह से आप कहते हैं तिलका सय्यारतुन, वो एक गाड़ी है, और जब आप जमा की बात करेंगे तो आप तिलका सय्यारातुन कहेंगे, और इसी तरह से अगर आप उसकी एडजेक्टिव या सिफत लेके आना चाहें तो आप कहेंगे तिलका सय्यारातुन गालियतुन। तो अब यहाँ पे गालियतुन और मुबय्यनतुन इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे आयातुन भी वाहिद मुअन्नस है, और ये भी वाहिद मुअन्नस है, इसी तरह सय्यारातुन भी वाहिद मुअन्नस है, और गालियतुन भी वाहिद मुअन्नस है। तो इंशाल्लाह ये पॉइंट भी अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इन केस अगर आपके ज़हन में ये बात आ रही है कि अगर वाहिद जो है वो इटसेल्फ मुअन्नस है लेकिन है गैर आकिल, तो फिर उसकी जमा का क्या बनेगा? तो उसकी जमा पे वही कुलिया इस्तेमाल होगा कि ये हमेशा वाहिद मुअन्नस के तौर पे ही इस्तेमाल होगी। हाँ, एक बात याद रखें कि कुरान मजीद के हवाले से स्पेशली अ, इसमें कहीं न कहीं एक्सेप्शंस या इस्तिस्ना ज़रूर होगी, और इंशाल्लाह वो लेसन के एंड पे जो हमारा लेसन जिसमें हम एक्सरसाइज़ेज़ करेंगे, मैं इंशाल्लाह कुरान मजीद से आपको 1-2 एग्ज़ाम्पल्स भी दे दूँगा जहाँ पे इसकी इस्तिस्ना भी होगी। तो इसलिए मैंने पहले हमेशा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि ये गैर आकिल की जमा हमेशा जो है वाहिद मुअन्नस होगी, लेकिन फिर चूँकि इस्तिस्ना हमारे सामने आ जाती है तो फिर हम हमेशा का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन 99.9% केसेस में ऐसा ही होगा। अदरसु अस्सादिस अशरा, अब हमारे सामने लेसन नंबर 16 आ गया। अलमुदर्रिसु लिमन हाज़िहिल अक़लामु या मुहम्मदु। अब यहाँ पे आप देखिए कि हमारे सामने ये चीज़ कन्फर्म हो गई है कि कलमुन अगर होगा तो हम कहेंगे हाज़ा कलमुन, लेकिन जो ही उसकी जमा आएगी तो अब हो जाएगा अल अक़लामु। अब यहाँ पे देखिए तो उस्ताद साहब पूछ रहे हैं कि लिमन हाज़िहिल अक़लामु या मुहम्मदु, अ, ए मोहम्मद ये पेन किसके हैं? लिमन जार मजरूर है, तो आपको पता है जार मजरूर मुब्तदा नहीं बन सकता। हाज़िहिल अक़लामु इशारा और मुशारुन इलैही है, तो ये आपका जो है मुब्तदा बन जाएगा, और लिमन जो है ये आपकी ख़बर बन जाएगी। और या मुहम्मदु आपको पता है कि ये निदा और मुनादा है, ये आम तौर पे जुमले का हिस्सा होता है, लेकिन हम इसे आम तौर पे मुब्तदा या ख़बर नहीं बनाते। मुहम्मदुन हिया ली या उस्तादु। अब आप देखिए कि यहाँ पे जो आपका दमीर या प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है वो हिया इस्तेमाल हुआ है, हाउलाई इस्तेमाल नहीं हुआ, और उसकी वजह यही है कि यहाँ पे मैंने जैसे आपसे अर्ज़ की है कि अब ये आपका क्या बन गया, अ, जमा बन गई गैर आकिल की, और गैर आकिल की जमा जो है वो हमेशा वाहिद मुअन्नस होती है, तो इसलिए यहाँ पे भी ज़मीर या जो प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है वो वाहिद मुअन्नस का इस्तेमाल हुआ है। ऐसे ही जैसे हम कहते हैं हिया फ़ातिमतु, और इसी तरह से यहाँ पे इस्तेमाल हुआ हिया ली या उस्तादु, और आपको पता है कि हिया जो है ये अक़लाम के लिए इस्तेमाल हुआ है। अलमुदर्रिसु हिया जमीलतुन जिद्दन, अब यहाँ पे हिया मुब्तदा और जमीलतुन ख़बर, तो अब देखिए कि यहाँ पे ख़बर भी इसकी मुअन्नस के तौर पे वाहिद मुअन्नस के तौर पे इस्तेमाल हुई है। जिद्दन जो है ये एडवर्ब है, इसका मतलब होता है वेरी, यानी हिया जमीलतुन जिद्दन, ये बहुत खूबसूरत हैं। फिर उसके बाद छोटा सा पॉज आ गया, 3 डॉट्स का मतलब है कि पॉज आ गया, और फिर उसके बाद उस्ताद साहब ने एक और क्वेश्चन पूछे हैं, वहादिहिल कुतुबु। अब यहाँ पे देखिए कुतुबु आपको पता है कि किताब की जमा है, तो आप कहेंगे हादा किताबुन, लेकिन जो ही आप इसकी जमा इस्तेमाल करेंगे तो आप कहेंगे हादिही, तो हादिही कुतुबुन, तो और उस्ताद साहब कह रहे हैं कि वहादिहिल कुतुबु अल जदीदतु अहिया लक, और ये
खूबसूरत किताबें क्या ये आपकी हैं? तो अब आप यहाँ पे भी देखिए, ये ये बहुत खूबसूरत हैं। ये तो पहला जुमला हो गया, वहादिहिल कुतुबुल जदीदतु, और ये नई किताबें, अहिया लक, क्या ये आपकी हैं? और अब यहाँ पे देखिए कि हिया जो है ये भी कुतुब के लिए इस्तेमाल हुआ है, और इसी तरह से जदीदा जो है ये कुतुब की सिफत है, ये भी इसके लिए इस्तेमाल हुआ है, और हादिही आपको पता है इशारा है, और ये भी कुतुब के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो अब यहाँ पे देखिए कि ये कुतुब जो है ये शी के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, और इसके साथ जो भी चीज़ें इस्तेमाल हुई, चाहे वो दमायर हैं, चाहे अस्माल इशारा हैं, चाहे वो आपकी सिफ़ात हैं, वो सारी की सारी वाहिद मुअन्नथ वाली इस्तेमाल हुई हैं। मुहम्मदुन, मुहम्मद कहता है, ला हिया ली हामिदिन, नहीं ये हामिद की हैं। ली हर्फ जर है, और ये मिल्कियत या पोजेशन के लिए भी इस्तेमाल होता है, तो वो कह रहा है कि नहीं ये हामिद की हैं। अल मुदर्रिसु उस्ताद, अइना अ, दफातर, अब यहाँ पे देखिए दफातिर सॉरी मफ़ाइल की उसकी पैटर्न पे आ गया, तो अइना दफातिरुकुम या इख्वानु। तो दफ्तर की जमा, दफ्तर नोटबुक को कहते हैं, तो आप कहते हैं कि हादा दफ्तरुन, लेकिन हादिही दफातिरु। अब यहाँ पे तनवीन नहीं आई क्योंकि ये मफ़ाइलु के वज़न पे है, और ये वो वज़न है जो हम इस लेसन में जिसमें फ़ोकस करेंगे स्पेशली एक्सरसाइजेज में। तो अइना दफातिरुकुम या इख्वानु, ए भाइयों आपकी नोटबुक्स कहाँ पे हैं, या आपकी कॉपीज़ कहाँ पे हैं? तो आप दफातर, जैसे कि मैंने आपको बताया ये दफ्तर की जमा है। अली कहते हैं, हिया हुना अला हादल मकतबी। हिया हुना, हुना एक नया हमारे सामने एडवर्ब आ गया, और पहले हमने हुना का पढ़ा हुआ है। हुना का मतलब होता है वहाँ, और हुना का मतलब होता है यहाँ। हिया हुना अला हादल मकतबी, अली कह रहे हैं कि ये यहाँ डेस्क के ऊपर हैं। हिया हुना, तो यहाँ, ये हुना का मतलब यहाँ हो गया, हिया ये अला हादल मकतबी, इस डेस्क के ऊपर हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह आई एम श्योर कि ये बहुत ही खूबसूरत उसलूब अरबी ज़ुबान का जो कि हमारे सामने आया है, और कुरान मजीद में तो ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है कि जब भी हम गैर आकिल की जमा की बात करेंगे तो वो वाहिद मुअन्नथ के तौर पे इस्तेमाल होगी। अब थोड़ा सा मैं आपको हुना और हुनाका के बारे में भी बता दूं। जब हम लुगतुल अरबिया की बात करते हैं, जैसे फिल लुगतुल अरबिया थी, जब आप इसकी बात करेंगे तो आप इसके साथ आप अल भी लगा सकते हैं, और उसके बगैर भी आ सकता है। तो हुना का मतलब है यहाँ, और हुनाका का मतलब है वहाँ। तो ये अरबी ज़ुबान में तो हम होना और हुनाक इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुरान मजीद में ये थोड़े से डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल होते हैं। कुरान मजीद में होना के लिए जो है वो हा हुना इस्तेमाल हुआ है, और हुनाक के लिए हुनाले का इस्तेमाल हुआ है। तो कुरान मजीद में आइडिया इज़ द सेम, अरबिक भी सेम है, लेकिन आपको पता है कि कुरान मजीद की अरबी जो है वो मॉडर्न स्टैंडर्ड अरबिक से या आम अरबी ज़ुबान से मुख्तलिफ है। तो उसमें होना में हा का इजाफ़ा होता है, और हुनाक में ली का इजाफ़ा होता है, और आपको पता है कि हा जो है तंबीह के लिए इस्तेमाल होता है, और ये लाम जो है लाम अल बुअद यानी दूर के लिए इस्तेमाल होती है। आप इसकी कुरान मजीद से आयत भी देख लेते हैं, जैसे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्ना हाहुना क़ाइदून, हम यहाँ बैठे हैं। तो आपको एक और चीज़ भी यहाँ पे, तो ख़ैर इन्ना मुब्तदा बन जाएगा और हा हुना क़ाइदून ख़बर बन जाएगा, लेकिन हुना और हुनाक भी मुब्तदा बन सकते हैं अगर आप इनको बनाना बनाना चाहें तो। तो हम यहाँ पे बैठे हैं, ये बनी इसराइल ने जब मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि हम यहाँ से नहीं हटेंगे, बल्कि हम तो यहीं पे बैठे रहेंगे। इन्ना हा हुना क़ाइदून। और इसी तरह से हुनालिका दआ ज़करिया रब्बहू, और जब हम रुकेंगे तो रब्बाह। तो उसी जगह यानी देन एंड देयर, तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि वहाँ भी इसका तर्जुमा हो सकता है, उसी जगह भी उसका तर्जुमा हो सकता है। उसी जगह ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपने रब से दुआ की। अब ये दुआ का कॉन्टेक्स्ट क्या है कि जब ज़करिया अलैहिस्सलाम ने मरियम अलैहिस्सलाम के पास मुख्तलिफ़ किस्म के फल या फ्रूट्स देखे, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये कहा कि कहाँ से आए, क्यों आए, किसने दिए? नहीं, जब भी हम कभी किसी की कोई नेमत देखें,
جیسے اگر لیٹ سے کہ کسی کے پاس اولاد ہے اور اگر ہماری اولاد نہیں ہے، یا کسی کے پاس اور مال و دولت ہے اور ہمارے پاس نہیں ہے، تو اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ذہن میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ یہ اس کے پاس کیسے آیا یا کیوں آیا، کیونکہ یہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہو جائے گی۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، زکریا علیہ السلام کی سنت کو فالو کرتے ہوئے ہم بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کی دعا کریں گے۔ جیسے انہوں نے مریم علیہ السلام کے پاس فروٹس دیکھے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہیں پہ کھڑے کھڑے دعا کی، ہنالک دعا زکریا ربہ، اپنے رب سے دعا کی۔ اسی طرح سے ہم بھی جو بھی نعمت چاہتے ہیں، جو کچھ بھی چاہتے ہیں، چاہے ہمارے پاس ہے چاہے نہیں ہے، دوسروں کے پاس ہے نہیں ہے، ہم نے جو کچھ بھی مانگنا ہے اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگنا ہے، اور وہ بہت غفور و رحیم ہے۔ جب جب ہم انشاءاللہ مانگیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عطا کرتے رہیں گے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ ہمارا عربی زبان کا علم میں بھی ہمیں اضافہ فرمائے، قرآن فہمی میں بھی اضافہ فرمائے، اور ہمارا سیکھنا سکھانا قبول فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔